नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 BRW तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ में अध्यापक के पद पर हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है मित्रों कि रीट भर्ती 2020 का लगभग मैटर क्लियर है, सिलेबस बनकर तैयार है। और बहुत से मेरे दोस्तों का मैसेज फ़ोन पे आते हैं कि सर आप अपना स्टेटस बताइए। दोस्तों, रीट भर्ती है, इसके अंदर बहुत से पार्ट्स हैं। जो पहला पेपर होना है अपना एसएस है, 2 लैंग्वेज हैं, मनोविज्ञान है। तो उसके अंदर जो सबसे मैं ये मानता हूँ कि निर्धारण करने वाला जो पार्ट है वो मनोविज्ञान ही है। वो इसलिए है कि एसएस है, हिस्ट्री पॉलिटिकल है, आप 9 से 12 की किताबें पढ़नी है या जो भी आपको ऑथेंटिक लगे वो पढ़ सकते हो। हिंदी आप कर सकते हो, एमए बीएड हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी लैंग्वेज आप कर सकते हो। लेकिन मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसके अंदर रटे रटाए प्रश्न आ गए, किताबों से लिखे हुए प्रश्न आ गए, आप कर दोगे। लेकिन अगर उसी प्रश्न को घुमाकर पूछ लिया, उसी प्रश्न का हमारे व्यवहारिक जीवन में, हमारे शिक्षण में, हमारे विद्यालय के अंदर एक शिशु के ऊपर अगर कोई व्यवहारिक प्रश्न पूछ लिया जाता है तो वहां पर हमारा डब्बा गोड़ हो जाता है। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। और मनोविज्ञान तो एक ऐसा है, मैं तो ये मानता हूं, जो मेरा अनुभव रहा है, कि जो हम तो सोचते हैं वो तो गलती होता है, से तो होता ही नहीं है। तो आखिर सही क्या होता है दोस्तों? मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी दुकानें खुल चुकी हैं। मैं दुकानें इसलिए कहता हूँ कि उनको पैसा कमाने से मतलब है। और बहुत से टीचर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि उनको तो कुछ पता ही नहीं। मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूँ कि फरवरी 2018 के अंदर जो रीट की भर्ती हुई थी, एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर एग्ज़ाम के जस्ट बाद में बहुत से नामी गिरामी कोचिंग संस्थान वालों ने, नामी गिरामी टीचर्स ने अपनी जो की डाली थी, वो अब तो मैंने डिलीट कर दी, आपको किसी फेसबुक ग्रुप पे भी मिल जाएगी। उस की के अंदर 90% क्या 95% टीचर ऐसे थे जिनकी की आरपीएससी की से मैच ही नहीं करती थी। अगर करती थी तो एक अध्यापक हैं RK वैष्णव, जिनसे मैं खुद पढ़ा हूँ जयपुर के अंदर, जो पहले SMS में पढ़ाते थे इंस्टीट्यूट के अंदर, अब फिलहाल उत्कर्ष जोधपुर में पढ़ाते हैं। उनकी की मैच हो रही थी। ये है सबसे बड़ी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। और मनोविज्ञान अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से RK वैष्णव सर की कोई बुक है तो बुक, और ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप उनसे मनोविज्ञान पढ़ें। बिल्कुल ऑथेंटिक पढ़ाते हैं। मैं 2008 से बीएड हूँ और 2012 का फेलियर था। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी मनोविज्ञान। 2012 का फेलियर था, 15 का फेलियर था, 17 में पोस्ट नहीं, 16 की जो भर्ती थी एक बीच में, उसमें एसएस की पोस्ट नहीं आई थी। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी का मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे एसएस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं थर्ड लैंग्वेज पंजाबी है, हनुमानगढ़ से हूँ, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनोविज्ञान की प्रॉब्लम थी, जो शॉर्ट आउट हुई है, उसके निवारण हुआ, तो वो बिल्कुल RK वैष्णव सर हैं, उनके द्वारा किया गया। और मेरे 28 क्वेश्चन 30 में से बिल्कुल सही थे। और ऑल ओवर मुझे आज अपने मुंह से ही बड़ाई करने वाली सी बात है, लेकिन यहाँ बताना चाहूँगा कि 132 नंबर 150 में से पिछली भर्ती के जो अनिल शर्मा हैं वो मैं ही हूँ। और जो ये मार्क्स हैं वो अगर शायद क्या कन्फर्मली अगर मैं उनसे नहीं पढ़ता तो आज मेरा सिलेक्शन भी नहीं हो पाता, क्योंकि ये BA के अंदर परसेंटेज से इतने कम थे। तो मनोविज्ञान पढ़ें तो पढ़ाने वाले बहुत हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है, मैटर आपके पास बहुत है, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस लेवल तक का पढ़ना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है हमारे सामने। वो एक अच्छा टीचर होता है, उसके पास अप्रोच होती है कि थर्ड ग्रेड लेवल के ऊपर क्या आएगा, कितना मैटर आएगा, सेकंड ग्रेड लेवल के ऊपर क्या आएगा, कितना मैटर आएगा, और फर्स्ट ग्रेड लेवल पे क्या पढ़ाना चाहिए बच्चों को। हमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये रहती है, हम बहुत सी चीज़ों की तो जड़ों में पहुंच जाते हैं और बहुत सी चीज़ों के हम ऊपर ऊपर से निकल जाते हैं, तो हमें पता नहीं होता। बाद में जाके वही ढाक के 3-5 रिजल्ट 0 होता है और हम कुछ पॉइंट से रह जाते हैं। तो शिक्षण विधियाँ और बाल शिक्षण है और मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है, बहुत सी चीज़ें हैं 10-10 नंबर के अंदर बंटी हुई है। तो इनको अगर आप कोचिंग से लेने के इच्छुक हों तो उत्कर्ष जोधपुर में फिलहाल सर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आप उनसे पढ़ें निश्चित रूप से। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, मेरा खुद का अनुभव है, रिजल्ट आपके सामने है। 100% श्योरिटी मिलेगी आपको और 100% ऑथेंटिक चीज़ पढ़ाई जाएगी, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। और पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण क्षमता से, पूरे उत्साह से
सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, बुक्स आपके सामने होनी चाहिए, और आपको जो भी पढ़ाया है आप खुद पढ़ते हो, उसका अच्छा तरह से रिवीजन हो, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।